शिव आखिर हैं क्या? एक देवता, कोई विचार, या फिर प्रकृति की कोई ताकत? आज हम पौराणिक कथाओं के एक सबसे गहरे, सबसे दिलचस्प रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, और वो है शिव की पहेली। ये दुनिया के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। मतलब सोचिए, जो विनाश का देवता है, जो संहार करता है, उसका नाम शिव कैसे हो सकता है, जिसका मतलब ही है शुभ या मंगलकारी। है ना अजीब बात? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये जो विरोधाभास है ना, ये कोई गलती नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यही वो चाबी है जिससे एक बहुत गहरा दर्शन, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी का ताला खुलता है। और देखिए, ये जो ड्युअलिटी है, ये सिर्फ संहार और कल्याण तक ही नहीं है। शिव एक ही वक्त में परम योगी हैं, कैलाश पर बैठे, दुनिया से एकदम अलग, और दूसरी तरफ वो एक समर्पित गृहस्थ भी हैं, एक फैमिली मैन। असल में वो इस बात का प्रतीक हैं कि जिंदगी खुद ही ऐसी विरोधी ताकतों के बैलेंस पर चलती है। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। हजारों साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग अलग धाराओं से, मतलब तूफानी देवताओं और शांत योगियों के मिलने से शिव की ये जटिल पहचान तैयार हुई। तो यहाँ दो बहुत शक्तिशाली धाराएं आकर मिलती हैं। एक तरफ हैं वेदों में बताए गए तूफान के देवता रुद्र, जिनका गुस्सा अनप्रिडिक्टेबल है, भयंकर है। और दूसरी तरफ हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो शांत, ध्यान में लीन आदि शिव या प्रोटो शिवा। तो ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये हमें हजारों सालों में फैला एक कमाल का एवोल्यूशन दिखाती है। रुद्र की वो जो रॉ, डरावनी शक्ति थी ना, उसे धीरे धीरे एक योगी की शांत और गहरी समझ के साथ मिलाया गया, और इसी संगम से वो शिव बने जिन्हें हम आज जानते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड पता चल गया है, तो हम उस फिलॉसफी में गोता लगा सकते हैं जो विनाश या डिस्ट्रक्शन शब्द का मतलब ही पूरी तरह बदल कर रख देती है। देखिए, ज्यादातर लोग त्रिमूर्ति के बारे में जानते हैं, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। पर यहाँ संहार का मतलब अंत नहीं है, ये एक कॉस्मिक साइकिल का जरूरी हिस्सा है। मतलब कुछ नया बनाने के लिए पुराने को तो मिटाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन असली गेम चेंजर ये है, ये विनाश सिर्फ बाहरी दुनिया का, ब्रह्मांड का नहीं है, ये हमारे अंदर का विनाश है। किस चीज का विनाश? हमारे अहंकार का, हमारे अज्ञान का, हमारे मोह का। और यही वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, वो बदलाव लाने वाली शक्ति है, जो आध्यात्मिक आज़ादी या मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है। और अगर हम शैव दर्शन को देखें, तो वहां तो शिव त्रिमूर्ति का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, वो ही परम सत्य है। वो एक नहीं बल्कि 5 कॉस्मिक फंक्शंस करते हैं। वो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी और संहार भी। लेकिन इसके अलावा वो माया का पर्दा भी डालते हैं, और आखिर में उस पर्दे को हटाकर हम पर कृपा भी करते हैं, यानी अनुग्रह। सब कुछ वही है। और ये जो इतना गहरा, इतना कॉम्प्लेक्स दर्शन है ना, ये एक ही छवि में, एक ही इमेज में बड़ी खूबसूरती से कैद है। और वो छवि है नटराज की, शिव द लॉर्ड ऑफ द डांस। इस कॉस्मिक डांस का हर एक मूवमेंट, हर एक इशारा एक कहानी है। एक हाथ में डमरू है, जिसकी ध्वनि से सृष्टि का जन्म होता है। दूसरे हाथ में अग्नि है, जो हर चीज को नष्ट कर सकती है। उनका उठा हुआ हाथ कहता है, डरो मत, मैं हूं। और उनका एक पैर अज्ञान और अहंकार के राक्षस को कुचल रहा है। सब कुछ एक ही पल में हो रहा है। ये मेटाफर इतना पावरफुल है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न, जहां एटम को तोड़ा जाता है, वहां गेट पर नटराज की एक विशाल मूर्ति लगी है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सब एटॉमिक लेवल पर कणों का ये जो बनना और बिगड़ना है, ये शिव के तांडव जैसा ही तो है, द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। लेकिन शिव को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन रूपों से भी परे जाना होगा, उनके सबसे मूल, सबसे एसेंशियल प्रतीक की तरफ, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवलिंग की। अब देखिए, शिवलिंग किसी भगवान की मूर्ति नहीं है। लिंगम शब्द का संस्कृत में मतलब होता है चिन्ह या सिंबल। तो ये एक प्रतीक है। किस चीज का? उस फॉर्मलेस रियलिटी का, उस निराकार ऊर्जा का, जिससे ये सारा ब्रह्मांड, सारे रूप पैदा हुए हैं। ये बस एक साइन पोस्ट है। असल में ये दो फंडामेंटल चीजों के मिलन का प्रतीक है। एक तरफ है शिव, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, स्थिर चेतना, और दूसरी तरफ है शक्ति, यानी डायनामिक एनर्जी, ब्रह्मांड की सारी हलचल। जब ये दोनों मिलते हैं,
तभी सृष्टि होती है। पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, इनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। तभी उनके बीच एक अंतहीन प्रकाश का स्तंभ, एक इन्फिनिट पिलर ऑफ लाइट प्रकट हुआ, शिव का लिंगोद्भव रूप। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन कोई भी उसका ओर छोर नहीं ढूंढ पाया। तब उन्हें समझ आया कि वो दोनों उसी अनंत प्रकाश से निकले हैं। शिव ही वो परम स्रोत हैं। और यहीं हम घूमकर वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं, वो विरोधाभास जिसे अब हम सुलझा सकते हैं। तो विनाश शुभ क्यों है? विनाश शिव क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ अंत नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये उस पुरानी बेकार चीज को हटाता है ताकि नई और बेहतर चीज आ सके। ये उस अहंकार और भ्रम को जलाकर राख कर देता है जो हमें सच देखने से रोकता है। ये द्वैत को, मतलब मैं और तुम के भेद को मिटाकर एकता को दिखाता है। ये दरअसल मुक्ति की तरफ ले जाने वाला कृपा का सबसे बड़ा काम है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि शिव क्या नष्ट करते हैं। असली सवाल तो ये है कि जब वो सब कुछ जो जरूरी नहीं है, जो अनावश्यक है, जलकर राख हो जाता है, तो पीछे क्या बचता है, क्या प्रकट होता है? सोचिएगा जरूर।